अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मेंशन इंडियाज लॉस्ट आइलैंड। तो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। काउंट करते हैं 3 2 1, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत का जो ये खोया हुआ टापू है, जो हमने गवा दिया था श्रीलंका को, इस टापू की बात की जाएगी 8 से लेकर 10 अगस्त के बीच में। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 10 अगस्त बड़ी इंटरेस्टिंग डेट होने वाली है, क्योंकि 10 अगस्त को होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस पर वोटिंग होनी थी कि क्या सरकार के पास बहुमत है नहीं है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, सरकार के पास इतना बहुमत था कि कुछ लिखित रूप में या फिर कुछ इंडिविजुअल बेसिस पर वोट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वॉइस वोट से ही स्पीकर को समझ में आ गया कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट के पास इतना बहुमत है कि सरकार नहीं गिरने वाली। नाउ ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट था, उससे पहले पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दी बहुत से इश्यूज को लेकर। इन्होंने मणिपुर के बारे में कहा कि कसम खाता हूं कि मणिपुर में वापस शांति लौटेगी, और इसी के साथ साथ भारत का एक खोया हुआ टापू है, इसका इशू रेज किया गया। और आज के समय आप देखोगे इस टॉपिक पर ना बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि 49 ईयर्स पहले इंडिया ने जो एक टापू गवा दिया था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है। मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी क्लिप है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ये आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस टापू के बारे में। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे ये कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ तीवू क्या है। और ये कच्छ तीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी, क्या ये भारत माता नहीं थी वहां, क्या वो मां भारती का अंग नहीं था। और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कच्छ तीवू टापू, मुझे लगा नहीं था कि ये टॉपिक पार्लियामेंट में रेस किया जाएगा, मगर सिंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को काफी बार तमिलनाडु की सरकार ये कह चुकी है कि कच्छ तीवू टापू वापस भारत में लेके आइए, तो पीएम ऑफ इंडिया ने इस पर स्टेटमेंट दी है। नाउ कच्छ तीवू टापू है कहां पर, एक बार मैप पे ना प्रॉपरली आपको दिखाता हूं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है आपके सामने एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूं कच्छ तीवू आइलैंड की तरफ। आप देख पाएंगे ये बिल्कुल आपको इंडिया श्रीलंका के बीच में मिलेगा, ये राम सेतु यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू कच्छ तीवू। नाउ इस टापू की कहानी क्या है, देखिए हिस्टोरिकली बिल्कुल ये टापू भारत को बिलोंग करता था, मगर 1970s के बाद इंडिया ने एक डिसीजन ये लिया कि श्रीलंका के साथ जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है ये सेट कर देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि ये श्रीलंका को बिलोंग करता है, ये हमको बिलोंग करता है। तो इसलिए 1970s में एक प्रोसेस शुरू किया गया श्रीलंका के साथ बातचीत का कि डिसाइड कर लेते हैं कि बाउंड्री लाइन क्या होगी। नाउ ये जो एग्रीमेंट है 1974 और 76 के बीच में साइन किया गया था। उस वक्त देखिए भारत ने गलती ये कर दी कि श्रीलंका के साथ नेगोशिएशन में ना कच्छ तीवू टापू ये दे दिया श्रीलंका को। जब उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो लीड कर रही थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये डिसीजन लिया ना, तो तमिलनाडु में बहुत से लोग गुस्सा थे, क्योंकि हिस्टोरिकली ये आइलैंड बिलोंग करता रहा इंडिया को। और उसके अलावा कच्छ तीवू टापू के आसपास ना फिशिंग का बहुत पोटेंशियल है। ये जो एरिया है ना सिर्फ हिस्टोरिकली इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर देखो ना, तो मछलियां पकड़ने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने काफ़ी बार देखा होगा, न्यूज़ में आता है कि श्रीलंका ने इंडिया के मछुआरे पकड़ लिए। हमारे मछुआरे थे, फिशिंग कर रहे थे, माइन्यूटली थोड़ा बहुत श्रीलंका की तरफ आ गए, उनके कोस्टल गार्ड्स आते हैं और हमारे मछुआरों को पकड़ लेते हैं, और फिर हमारे मछुआरे कई सालों तक श्रीलंका की जेल में रहते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स भी इतनी जरा ना होती अगर कच्छ तीवू टापू भारत के पास होता। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या कच्छ तीवू टापू भारत वापस ले पाएगा। देखिए ये बहुत ही ट्रिकी होगा, क्योंकि
इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो बहुत ही बेसिक आप समझ सकते हैं, दुनिया भर में फिशिंग स्पॉट्स की कमी है। आपको मैं काफी बार बता चुका हूं कि चाइना की जो फिशिंग बोट्स है ये काफी बार यूएसए के आसपास या फिर पैसिफिक ओशन में कहीं भी श्रीलंका के आसपास आ जाती हैं चाइना की फिशिंग शिप्स फिशिंग करने वाले स्पॉट्स की तलाश में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब चाइना इतना डेस्परेट है फिशिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, तो इंडिया और श्रीलंका के लिए भी कच्छतीवू टापू कमर्शियली कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो श्रीलंका तो देखिए, ये टापू जो अभी लीगली एक एग्रीमेंट के अंडर इनके पास आ चुका है, ये छोड़ने वाले नहीं है। आई मीन देखो, पहली बात तो यहाँ पे एक नेशनल सेंटिमेंट की आ जाती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि मदर इंडिया हमारी ज़मीन हमारी प्राइड है, वही सेंटिमेंट ऑब्वियसली चाहे कोई छोटा देश भी हो उनके नागरिक भी फील करती हैं। दूसरी बात ये भी आती है कि हम इस वक्त एक इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इंडिया कहता है कि हमने श्रीलंका के इतने कर्जे माफ कर दिए, हमने 3 की हेल्प कर दी, चलो इसी बात पे ना ये टापू दे दो। आप श्रीलंका में देखोगे इतने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होंगे, लोग कहेंगे कि एक बार को हमको लोन नहीं चाहिए, हम डिफॉल्ट करके एक बार को गुजार लेंगे, मगर जो हमारा टापू है ये वापस इंडिया को मत दो। तो एक इंफॉर्मेशन एरा में ना, जब लोगों को पता है कि इशू क्या है, तो लोग ऑब्वियसली इशू प्रॉपरली रेज करेंगे। तो अभी ना इस वक्त कच्छतीवू टापू वापस इंडिया में मर्ज करना बहुत ही ट्रिकी होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मान लो कच्छतीवू टापू हम वापस लेते हैं, श्रीलंका भी कहेगा चलो ठीक है, ये अभी के लिए मैरीटाइम बाउंड्री है ना, फिर आप भी कुछ हमको दो उसके बदले में, गिव एंड टेक होगा ना। अगर आप सिंपली टेक ही करते हो, हमसे ले लेते हो यहाँ पे ये टापू, एक इतना कमर्शियली इंपॉर्टेंट टापू जहाँ पे हमारे मछुआरे जाते हैं, फिशिंग करते हैं, तो ये सब हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, कच्छतीवू टापू का इशू इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसलिए पीएम ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर यह कह दिया कि आप हिस्टोरिकली देखो ना कि ये टापू हमारे हाथ से गया कैसे था। वो जो मिस्टेक है वो आप देखिए, एटलीस्ट हम उससे लर्न कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे एग्रीमेंट साइन ना करें जहां पर हम लिटरली एक ऐसी जमीन जो हिस्टोरिकली हमको बिलोंग करती है ऑलमोस्ट गिफ्ट के रूप में दे दे। मैं वैसे आपको ये बता दूं, इंडिया ने लिटरली कच्छतीवू टापू को गिफ्ट में नहीं दिया था, मगर आप कह लीजिए सिंस एग्रीमेंट में ये श्रीलंका के पास चला गया और इंडिया में लोग मान रहे थे कि ये टापू हम अपने पास रख सकते हैं, तो इसलिए काफी बार कहा जाता है कि इंडिया ने ये टापू गिफ्ट कर दिया था। बाकी कोई ऐसा नहीं है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से किसी का बर्थडे था तो ये गिफ्ट में टापू गया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर क्यों इंडिया के पीएम को बार बार कहते हैं कि कच्छतीवू वापस लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे मछुआरों का इशू है। और दूसरा ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी इशू आता है नेशनल प्राइड का, कि हिस्टोरिकली हमारा वो लैंड था उसको वापस लाओ। बट अगेन पीएम ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, एग्रीमेंट जो साइन हुआ था मेरे अंडर साइन तो हुआ नहीं था, बट रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के अंडर ये टापू दे दिया श्रीलंका को। तो यहाँ पर देखिए, फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कि श्रीलंका की जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है ये देखते हुए क्या आप मानते हैं कि इंडिया को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कच्छतीवू टापू वापस लाने का, या फिर आपका ओपिनियन ये है कि इस टापू की वजह से इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस खराब भी हो सकते हैं, श्रीलंका जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा इसके बारे में आपका ओपिनियन कि कच्छतीवू टापू क्या भारत को वापस लेना चाहिए, और अगर लेना भी चाहिए तो ये किस तरीके से इंडिया कर सकता है। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफी कम मिलता था 5-10%, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाओगे इस वीडियो की तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक्स। अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का कोर्स, तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 2021 रुपीज पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब, ये कच्छतीवू टापू पहली दफा सुना है। वैसे पहले एक सुना था कि इंडिया ने भी और भी 1-2 टापू जो है वो किसी दूसरे कंट्री को ना गिफ्ट दे रखे, चाहे श्रीलंका को दे रखे हैं या किसी और कंट्री को। ये गिफ्ट होता तो फिर क्यों बात करते? ये भी सुना है कि पहले भी कुछ
दे रखा है किसी कंट्री को और वो उससे ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी कंट्री को दे रखा है इंडिया ने, कि इंडिया सोच रहे थे कि भाई हम, क्योंकि वो दे रहे थे चाइना को। अच्छा, मतलब इंडिया का दिया वो आगे दे रहे हैं। हाँ, तो फिर तो इंडिया का हक बनता है वापस लेना। उनसे वापस ले लेना चाहिए। तो हो सकता है भाई साहब मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा हुआ था, चाहे वो इसी टॉपिक की बात हो रही या किसी और की हो रही, लेकिन ये कच्छ तीवू नहीं हो सकता, कोई और होगा, क्योंकि इसका नाम जो है ये पहली दफा ऐसी वीडियो पहले देखी नहीं। और ये भाई साहब साफ ज़ाहिर है जहाँ पर मछलियाँ ज्यादा हैं आसपास की, तो जिस कंट्री का है वहाँ के लोगों को तो भाई साहब टेंशन बनेगी कि ज्यादा कमाई तो वो कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मुद्दा ये कि इतने साल गुजर गए, उन्होंने दे रखा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं था जब दिया था कोई ऐसा एग्रीमेंट तो था नहीं कि 5 साल के लिए 10 या 100 साल के लिए 50 साल के लिए दे रहा है, पक्का पक्का ही दिया होगा फिर हैं। तो ऐसे अब वापस ये इंडिया मांगे भी तो वो कोशिश नहीं मिलेगा ना, क्योंकि प्रोटेस्ट वो तो पीढ़ी गुजर गई उनके लिए रोजगार बना हुआ है वो वाला इलाका। हाँ। उधर कितने गाड़ी चलते हैं उससे। नहीं, इंडिया वापस लेगा भी तो खराबियां होंगी, और चाइना का उधर इन्फ्लुएंस जो है वो और बढ़ जाएगा। साफ ज़ाहिर चाइना तो चाहेगा कोई मसला समझ जाए उसमें, वो मतलब तो हो ये जाएगा। इंडिया और श्रीलंका के जिस तरह एक स्ट्रॉन्ग अच्छे रिलेशन हैं, आप तो अच्छे चल रहे हैं। अगर ये टापू का मसला बना तो हो सकता है कल को खराब भी हो सकते हैं। कल तो को भाई साहब खराब होगा तो भाई साहब इंडिया ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेगा, नुकसान होगा। इंडिया इधर बैठ जाएगा, बैठेगा कोई इतनी आसानी से कैसे जाने देगा, ये भी सोच रहा हूँ। उनको नुकसान है, अगर चाइना ऊपर से लाख चढ़ाता है हाँ। तो इंडिया चुप करके तो नहीं बैठेगा। मुद्दा ये है कि भाई जब अगर इंडिया ज्यादा जोर जबरदस्ती करेगा तो जो श्रीलंका है उसका झुकाव चाइना की तरफ हो सकता है, और पहले भी वो मकरूज है चाइना का। हाँ, तो फिर इससे ना वो थोड़ा सा हाथ से निकल जाएगा। तो ये वाकई बड़ा ट्रिकी काम है, इसको ना थोड़ा सा सियासत से ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल अगर निकलता है तो। लेकिन ये भाई साहब ये है कि इलेक्शन के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया। ये बात तो है। बीजेपी को ये बड़ा मुद्दा मिल गया, वो तो जरूर उठाएंगे इसको। और अब ये पता क्या, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन हुआ है उसमें तो भाई साहब लोगों ने बता दिया कि भाई साहब बीजेपी भी स्ट्रांग बैठी है। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ये जो दूसरी पार्टियां वो तो उनका हमें पहले ही पता था भाई साहब, बीजेपी साफ दिख रहा था, इसमें कोई दोहरी राय नहीं थी। उन्होंने हालांकि देखना मणिपुर वाला मुद्दा उठाया, हरियाणा वाला उठाया, सिखों वाला जो मामला, तो जितने मामला है उन्होंने सारी कोशिशें की, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन भाई फिर भी भाई पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, इतनी मेजोरिटी काम भी उन्होंने तारा करके दिखाया है ना, आवाम को नजर आ रहा है जो वादे थे वो वफा किए हैं, आवाम को खुशहाली नजर आ रही है, दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात नजर आ रहे हैं, अच्छा फ्यूचर नजर आ उनकी रहा है। इकॉनमी 5वें नंबर 13वें नंबर से 5वें पे पहुंच गई है, आवाम वो भी तो मद्देनजर रखेगी ना। लेकिन एक और बात है, आवाम भड़की भी बहुत है, मैं वीडियो देखता रहता हूँ। ओके, भड़के भी है, भाई लीडरों लेकिन अभी मेजोरिटी बीजेपी के साथ है। अभी ये भी। जब वो स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा वोटों के साथ वो आए हुए हैं, अक्सरियत उनकी है। ये तो इलेक्शन होगा तो भाई साहब पता चलेगा, वो उसका कुछ हो सकता है इस बार दो टक्कर बहुत सूबों सख्त में तो हो गया है ना, क्योंकि कर्नाटक में हार गए बीजेपी ना, उधर जीत गए, उत्तर प्रदेश में जीते थे, कर्नाटक में हार गए। तो ठीक है भाई, अपनी ना जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में क्या ये इंडिया टापू ले सकता है कि नहीं। अब ये मुद्दा जो है ना, ये टापू पे ही इस दफा जो है इलेक्शन होगा, बाकी और मुद्दे यहाँ पे सारे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो तमिलनाडु वाले भी ऐसा मौका चाइना भी हाथ से नहीं जाएगा। पहले तमिलनाडु वाले बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, हो सकता है इसके बाद वो भी सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।